हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन हमें बताते हैं कि शिक्षा किस रूप में दी जाती है, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। वहीं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन वो माध्यम या वो संस्थाएं होती हैं जो इस शिक्षा को प्रदान करती हैं। जैसे टाइप्स ऑफ एजुकेशन शिक्षा के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन उसके सोर्सेस को बताता है जिस माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, फॉर्मल एजुकेशन उसकी एजेंसी होगी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इनफॉर्मल एजुकेशन एक टाइप होता है एजुकेशन का जिसकी एजेंसी होगी फैमिली, सोसाइटी, मीडिया। नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, उसकी एजेंसी होगी अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, एनजीओ एक्सेट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। Education is a comprehensive and continuous process that begins with birth and continues throughout the life. It is not limited to formal instructions within the schools, but extends to various environments that influence learning and behavior with people and society. The institutions, the groups, and mediums that facilitate this learning process are called agencies of education. These agencies can be formal, informal, non-formal, and they work together to ensure the holistic development of an individual. शिक्षा की जो एजेंसियां होती हैं वो शिक्षा को एक आकार प्रदान करती हैं। शिक्षा एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और जीवन भर चलती है। ये केवल स्कूलों में औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उन विभिन्न वातावरण तक फैली होती है जो लोगों और समाज के साथ सीखने और व्यवहार को इफेक्ट करते हैं। वो संस्थाएं, वो समूह और माध्यम जो इस सीखने की प्रक्रिया को इजी बनाते हैं, उन्हें हम एजेंसीज या शिक्षा की एजेंसीज कहते हैं। ये एजेंसियां औपचारिक, अनौपचारिक या औपचारिकेतर भी हो सकती हैं, और ये सब मिलकर किसी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट को इंश्योर करती हैं। Main agencies of education include home, school, peer groups, community, mass media. Each of these agencies play a vital role in transmitting knowledge, culture, moral values, and social skills that are necessary for living in society. शिक्षा की जो मुख्य एजेंसियां हैं उनमें घर है, स्कूल, आपका पीयर ग्रुप मतलब आपके साथी समूह, आपका समुदाय, और मीडिया। इनमें से प्रत्येक एजेंसी ज्ञान, संस्कृति, नैतिक मूल्य और समाज में रहने वाले आवश्यक सामाजिक कौशल को संचारित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। सबसे पहले हम देखते हैं होम एज एजेंसी ऑफ एजुकेशन। घर एक शिक्षा एजेंसी के रूप में। Home is the first and the most important agency of education. It is the place where the process of learning begins long before a child enters the school. Parents, family members are the first teachers who influence the child's physical, emotional, and moral development. घर को किसी भी बच्चे का पहला स्कूल कहा जाता है। वहां बच्चा स्कूल जाने से पहले अपने जीवन के शुरुआत के 3 से 4 साल अपने घर में व्यतीत करता है, और वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करने में। उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स उसके फर्स्ट टीचर होते हैं जो उसके फिजिकल यानी कि शारीरिक, मानसिक और उसके नैतिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। रोल ऑफ होम इन एजुकेशन। Foundation of personality development. A home shapes a child's personality, habits, manners, emotional behavior, parental affection, discipline and guidance form the base for later learning experiences. जो किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है उसकी नींव घर पे ही पड़ती है। घर बच्चे के व्यक्तित्व, उसकी आदतें, उसके शिष्टाचार, उसके इमोशनल बिहेवियर को शेप देता है। माता पिता का प्यार, उनका अनुशासन और मार्गदर्शन आगे की सीखने का बेस बनाते हैं। मॉरल एंड इमोशनल ट्रेनिंग। चिल्ड्रन लर्न ऑनेस्टी, kindness, respect, and empathy through daily interactions with family members. These early moral lessons become lifelong values.
बच्चा परिवार के सदस्यों के साथ जो दिन भर की बातचीत करता है, उनसे ही वो वैल्यू सीखता है, जैसे कि ईमानदारी, दया, दूसरे को सम्मान कैसे देते हैं, दूसरे का सम्मान सहानुभूति कैसे दिखाते हैं। ये जो अर्ली इयर्स के लेसन्स होते हैं, ये उसके जीवन भर के लेसन्स बन जाते हैं। सोशलाइजेशन, home is the first social environment where the child learns language, culture, customs. It introduces the child to cooperation, responsibility and social norms. घर पहला सामाजिक एनवायरनमेंट है जहां बच्चा अपनी लैंग्वेज सीखता है, अपने कल्चर यानी संस्कृति सीखता है, अपने रीति रिवाज सीखता है। घर में बच्चे को आप कैसे हेल्प करना है, कैसे जिम्मेदारियां निभानी है और सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, उसके क्या रूल्स हैं, उनसे वो घर में ही फेस टू फेस करता है कि वो घर में ही सीखना समझना शुरू कर देता है कि वो उसको समाज में कैसे रहना चाहिए। तो कंक्लूडली हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट और फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन को ऐड कर लें तो होम जो है वो प्राइमरी एजेंसी ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है? पेरेंट्स, सिबलिंग्स हेल्प्स अ चाइल्ड एक्वायर द मदर टंग एंड बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। भाषा का विकास भी घर में ही होता है। माता-पिता और भाई-बहन बच्चे को मदर टंग सिखाते हैं और बुनियादी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बेसिक कम्युनिकेशन जो भी उसको ज़रूरत है उसकी लाइफ में, उसका बेस उसके घर में ही बनता है। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, healthy habits, personal hygiene, self-care routines are the first taught at home. अच्छी आदतें और साफ-सफाई और खुद का ध्यान कैसे रखना है, अपनी डेली हैबिट्स पे कैसे काम करना है, वो सबसे पहले घर में ही सिखाया जाता है। Thus, the home acts as the primary agency of informal education, laying the foundation for the child's intellectual, moral and social development. इस प्रकार घर जो है अनौपचारिक शिक्षा की प्राथमिक एजेंसी के रूप में कार्य करता है और बच्चे के बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास की नींव रखता है। School as an agency of education. School is the most organized and structured form of education. It is a formal agency of education where systematic teaching and learning takes place under trained teachers. स्कूल शिक्षा का सबसे संगठित और संरचित रूप है। ये शिक्षा की एक औपचारिक एजेंसी है जहां प्रशिक्षित शिक्षकों के अंडर में व्यवस्थित शिक्षण और लर्निंग होती है। फंक्शंस एंड रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक फॉर्मल एजुकेशन का रिजल्ट होता है। स्कूल डेवलप्स कॉग्निटिव स्किल्स थ्रू फॉर्मल सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, सोशल स्टडीज। हम स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनमें मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, सोशल स्टडीज यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं बच्चे। स्टूडेंट्स लर्न लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्कूल के माध्यम से संज्ञानात्मक कौशल बच्चे का विकसित होता है। छात्र तार्किक सोच यानी कि एनालिटिकल एनालाइज करते हैं चीजों को और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो भी स्कूल में उनको सिखाई जाती है। सोशल डेवलपमेंट, schools are miniature societies. Students learn cooperation, discipline, tolerance and teamwork through classroom and extracurricular activities. स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी है, मतलब किसी भी समाज का एक छोटा रूप है। छात्र में अपनी क्लास में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के हेल्प से डिसिप्लिन सीखते हैं, वो टॉलरेंट बिहेवियर सीखते हैं, वो एक साथ काम कैसे करना है, अलग अलग एक्टिविटीज में ग्रुप एक्टिविटीज स्कूल में करवाई जाती हैं, उनसे बच्चे साथ में कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्टिवली काम करना है वो सीखते हैं। मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन, थ्रू मॉरल इंस्ट्रक्शन, स्टोरीज एंड बिहेवियर मॉडलिंग, स्कूल इंस्टॉल ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड पेट्रियोटिज्म। नैतिक शिक्षा कहानियों और व्यवहार मॉडलिंग के माध्यम से स्कूलों में ईमानदारी, सम्मान, सहानुभूति और देश के प्रति देशभक्ति भी हम स्कूल में ही सीखते हैं। वोकेशनल एंड स्किल मैनेजमेंट, स्कूल ऑफर्स स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स एंड co-curricular activities that prepare students for various careers.
अलग अलग एक्टिविटीज स्कूल में करवाई जाती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स होता है, खेल होता है, आर्ट्स होता है, डिबेट प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको प्रेजेंट करके बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। किसी भी बच्चे को आपको अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग एक्सपोजर मिलता है, कुछ कुछ बच्चे आर्ट्स में अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे डिबेट में परफॉर्म करते हैं, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उनकी क्रिएटिविटी निकल के बाहर आती है और लीडरशिप क्वालिटी भी इससे डेवलप होती है। Citizenship education. School teaches students about civic sense, duties, democracy, and social responsibility, preparing them to become responsible citizens. स्कूल आपको आपके राइट्स, आपके अधिकार और आपके कर्तव्य, एक लोकतंत्र में आप कैसे रहते हैं, हमारा देश एक लोकतंत्र है, तो उसमें किसी नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या अधिकार होते हैं और क्या उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, ये आपको स्कूल ही सिखाता है। वो अपने सिलेबस के थ्रू बच्चों को चीजें उनके अंदर इनबिल्ट करता है, जिससे बच्चे कल को हमारे देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन, आपके स्पोर्ट्स, आर्ट्स, डिबेट्स और कल्चरल प्रोग्राम से स्टूडेंट डेवलप करते हैं कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और लीडरशिप क्वालिटीज। स्कूल एक्ट्स एज अ फॉर्मल एंड सेकेंडरी एजेंसी ऑफ एजुकेशन, providing structured learning experiences that prepare individuals for life and society. स्कूल जो है एक सेकेंडरी एजेंसी की तरह काम करता है, जो व्यक्तियों को जीवन और समाज के लिए तैयार करने वाले संरचित सीखने के अनुभव प्रदान करता है। मास मीडिया एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, मास मीडिया यानी कि जनसंचार माध्यम शिक्षा के एजेंसी के रूप में आज के डिजिटल युग में जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट और सोशल मीडिया शिक्षा की एक शक्तिशाली एजेंसी के रूप में बन गए हैं। टुडेस डिजिटल एज, mass media such as television, radio, newspaper, the internet, social media has become one of the most powerful agencies of education. Types of mass media. Mass media के प्रकार, प्रिंट मीडिया जो कि न्यूज़पेपर होता है, जो प्रिंटेड होता है, मैगजीन, जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन जो हम सुनते हैं या हम देखते भी हैं, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट, सोशल नेटवर्क्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अब देखते हैं कि मास मीडिया का क्या रोल है एजुकेशन में। Dissemination of knowledge. Mass media spreads information and knowledge to a large audience instantly. Educational programs, news and documentaries enrich understanding on various subjects. जनसंख्या बड़ी संख्या में लोगों को तुरंत जानकारी और ज्ञान पहुंचाता है। जो जनसंचार, जनसंचार यानी मास मीडिया, वो बहुत बड़े लेवल ऑफ पॉपुलेशन को, बहुत बड़े नंबर ऑफ पॉपुलेशन को एक साथ जानकारी और इंस्टेंटली पहुंचाता है। शैक्षिक कार्यक्रम, समाचार और वृत्त चित्र विभिन्न विषयों की समझ को समृद्ध करते हैं। एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग लाइक डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक एंड दूरदर्शन ज्ञान दर्शन, ये सारे चैनल्स होते हैं जो आपको अलग अलग फील्ड के नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, दूरदर्शन का ज्ञान छात्रों और शिक्षकों के लिए शैक्षिक सामग्री भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, यानी कि प्रसारित करते हैं। प्रमोट्स डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब लेक्चर्स, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का एक टाइप। एंड ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड, जैसे आप ऑनलाइन चीजें, कोर्स, किसी भी कोर्स में एनरोल होते हैं आप ऑनलाइन, वो फ्लेक्सिबल होता है, आप अपने टाइम के हिसाब से उसको सीख सकते हैं, उसका कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं होता है। आप जब फ्री हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप से चीजें सीख सकते हैं। एंड अफोर्डेबल एजुकेशन, जो आप कहीं भी ऑफलाइन जाएंगे तो वो चीजें कंपेरेटिवली आपको ज्यादा कॉस्ट की पड़ती है, बट ऑनलाइन एजुकेशन इज अफोर्डेबल, समटाइम्स ये फ्री भी होता है, जैसे कि आज का लेक्चर। आगे देखते हैं, अवेयरनेस इन सोशल चेंज, मीडिया कैंपेन्स एडुकेट पीपल अबाउट हेल्थ, एनवायरमेंट, जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। मीडिया अभियान लोगों को हेल्थ के लिए, एनवायरमेंट के लिए और लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। Enhances global understanding. Through global media, learners understand diverse cultural ideas and viewpoints, fostering international harmony.
वैश्विक मीडिया के माध्यम से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग कल्चर्स को सीखते हैं, अलग अलग थॉट्स को, क्या अप्रोच है, क्या एटीट्यूड है दूसरे कल्चर का, दूसरी संस्कृतियों का। मतलब हम वर्ड को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं मास मीडिया के थ्रू। मास मीडिया हमें पूरे वर्ल्ड से परिचित कराता है। हम अमेरिका के स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है या अमेरिका में कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है। नॉट ओनली अमेरिका, हम अलग अलग जापान में भी देखते हैं और भी अलग कंट्रीज के क्या कल्चर, क्या ट्रेडिशन, और उनसे अच्छी चीजें हम सीख सकते हैं और अपनी चीजें उन तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारा योगा आज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और हम उसके थ्रू अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ मास मीडिया ही करता है। Interactive learning. Digital media allows learners to engage through discussion, forums, webinars, and virtual classroom. Digital media students को चर्चा मंचों, वेबिनार और वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से जुड़ने की अनुमति देता है। एडवांटेज ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन प्रोवाइड्स लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम वॉल्स। मतलब क्लासरूम वॉल की तो कोई जरूरत ही नहीं है मास मीडिया एजुकेशन के लिए। ब्रिजेस द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल। कोई दूर गांव में भी बैठा हुआ है वो भी इंटरनेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है, या जो भी ज्ञान उसको चाहिए वो जस्ट गूगल पे टाइप करेगा और उसको उसका ज्ञान अवेलेबल है। इनकरेजेस इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इंडिपेंडेंट मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं है। अगर आप दूसरे पे डिपेंड होंगे तो दूसरे के टाइम के हिसाब से, दूसरे के कन्वीनियंस के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, मतलब आपको आपकी अर्ली एज में सीखना है तब भी आप सीख सकते हैं। मतलब बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते हैं और एजेड लोग, एल्डर्स भी जब चाहे तब पढ़ सकते हैं मास मीडिया की हेल्प से। मेक्स एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा को अवेलेबल बनाता है मास मीडिया। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे मास मीडिया एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, प्रमोटिंग नॉलेज, अवेयरनेस एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जनसंचार जो है आधुनिक दुनिया में ज्ञान, जागरूकता, वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने जैसी सार्वभौमिक एजेंसी के रूप में काम करता है। इस प्रकार हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन और एजेंसीज ऑफ एजुकेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टाइप्स हमें बताते हैं कि शिक्षा किस प्रकार की है, जबकि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हमें बताते हैं कि किस माध्यम से शिक्षा प्राप्त हो रही है। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in the next video.